आज 24 था। आज के ट्रेड में हमने क्या गलती की या फिर क्या अच्छाई किया या हमारे साथ क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे, प्लस कल का मैं जो सेशन होने वाला है वो कैसा होगा वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज 5 मिनट का चार्ट खोला है, तो 5 मिनट के चार्ट की बजाय हम 1 मिनट का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, ये रहा है कुछ। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने कल सेलिंग का प्लान बनाया था और मार्केट ऊपर जा रहा था। ऊपर जाने के बाद जब मार्केट ने डाउन साइड पे नीचे आने लगा तो यहाँ पे इस वाली रेड वाली कैंडल पे यहाँ हमने सेल कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर चला गया तो यहाँ पे अब मार्केट ने लगभग 95 पॉइंट के आसपास हमको लॉस दिखाया। हमारा 100 का रहता है, तो 95 96 से वापस आ गया, हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट से भी ऊपर आ गया। फिर 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखाने लगा, देन मार्केट फिर रिवर्स लेके ऊपर चला गया और उसने हमारा एसएल यहाँ पे कहीं पे हिट कर दिया। ठीक है, तो आज हमने लॉस बुक किया था। हमने कोई गलती की इस चार्ट पे? देखो, टेक्निकली हमने कोई गलती नहीं की, इसलिए आज हमारा ऐसी कोई गलती का वो नहीं है। ठीक है, आपको दिखा था कल मार्केट में तेजी से सेलिंग आई और आज मार्केट में जो है इस तरह से सेलिंग आती है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रेंड चेंज भी होता है और इतनी आसानी से जो है नीचे नहीं आता है मार्केट। ऊपर कोई अच्छा वाला सेलर होता है वो नीचे लाता है, इसलिए हमारा मानना सही था। हमने बहुत सोच समझ के दूसरे इंडेक्स को देख के यहाँ पे सेलिंग की थी, क्योंकि दूसरे वाले इंडेक्स में ऑलरेडी उस लेवल की बाइंग का जो है ब्रेकआउट हो गया था। देखो यहाँ पे 9:18 पे देखोगे तो 9:18 पे यहाँ पे कहीं, ठीक है, 17:18 इस लेवल का इमीडिएट लेवल का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो गया। जब एक लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तो मार्केट फर्दर कंटिन्यू नहीं करता है, लेकिन इस पे मार्केट ने किया। क्योंकि मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि इस समय मार्केट में कोई ऑपरेटर है बहुत ही शातिर तरीके से काम कर रहा है, चालाकी से, तो इसीलिए इस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन मार्केट में आ रहा है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, अगर आप डिसिप्लिन से काम कर रहे हो तो लॉस कुछ दिनों का होता है और प्रॉफिट लंबे समय का के लिए होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऐसा लेट हो गया, कोई परेशानी नहीं। हालांकि जब ये रिवर्सल आया था तो मुझे लगा था कि इस बार ब्रेकडाउन कर देगा, लेकिन ये इतनी तेज आया कि यहाँ पे रैंडम सेलर आ गए होंगे जिस कारण से ऊपर चला गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। इसके लिए हम एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के चार्ट ने 1.5% आज जो है ऊपर चढ़ा है, 1% सेंसेक्स चढ़ा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने इमीडिएट लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर गया है। तो इसमें इस चार्ट को देखते हुए एटलीस्ट मुझे ये लगता है कि यहाँ पे सेलर तो नहीं है। सस्टेन कर गया तो सेलर तो नहीं आ सकते यहाँ पे, क्योंकि उन्हें एक डर रहेगा कि ओवरनाइट पोजीशन रखेंगे तो कल गैप अप खुलेगा तो प्रीमियम उनका खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जो भी होंगे बायर होंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो नीचे आ सकता है, एक कंफर्मेशन ये है। अपने इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो अपने इंडेक्स में भी मुझे जो है यहाँ पे, देखो, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं। कहो क्यों, मैं बताता हूँ कहो क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह से ऊपर गया मार्केट में कॉन्फिडेंस लेते हुए गया बायर का, इसलिए बायर भी यहाँ पे है जिनके एसएल यहाँ पे होंगे। सेलर इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू किया है, तो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो सेलर भी अट्रैक्ट हो गए होंगे पास में और ये सब लेवल है जिसको ऐसे लगा के मार्केट ने रखा होगा। ठीक है, अब कल की ओपनिंग पे डिसाइड होगा कि क्या हो सकता है। अब ओपनिंग पे बात कर लेते हैं। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, तो यहाँ के जो सेलर है उनका प्रीमियम कम हो जाएगा या वो ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए, इस केस में हम बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे। गैप अप खुल के किसी भी लेवल पे गैप अप खुल के अगर इस लेवल पे गैप अप कहीं खुलता है, उसके बाद सेलिंग आती है या थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, तो कंफर्म करके हम सेल करेंगे। ठीक है, सेलिंग आती है तो कंफर्म करके सेल करेंगे, ऊपर जाएगा तो रुक के बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, जब सेलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा माहौल तो हम करेंगे, क्योंकि इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन हो सकता है, मेरा ये मानना है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो लंबा पॉइंट भी दे सकता है, लेकिन लंबे पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना। अपना प्रॉफिट जो है 100 125 150 या 125 जो भी दिखता है उसमें उसमें बुक कर लो। ठीक है, कभी भी बहुत अननेसेसरी टारगेट बड़ा मत करो, वो चार्ट खुद बता देता है जब बड़ा होता है टारगेट। ठीक है, तो गैप अप का केस हो गया। अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट में थोड़ा सा परेशानी रह सकती है, क्योंकि पास ही में ये दो लेवल भी हैं और यहाँ पे जो है एसएल भी अवेलेबल है, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है। इसलिए तुरंत सेलिंग की मत बनाना, देख लेना कहीं इसका ब्रेकआउट तो नहीं कर रहा है। इसका ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ा बहुत परेशानी हो सकती है। फ्लैट में खुल के इसका ब्रेकआउट करेगा तो थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है, लेकिन ओवरऑल में जो है ब्रेकआउट करते ही भी ये सेलिंग में आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्लैट खुले तो तुरंत सेल नहीं करना, वॉलेटाइल हो सकता है, अपसाइड भी जा सकता है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बाय नहीं करना है फ्लैट में भी, सेलिंग का वेट करना है, भले ही आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है तो कंफर्मेशन पे ही लेना, क्योंकि इस समय ऑपरेटर एक्टिवेटेड है, वो बहुत ही ज़्यादा दाएं बाएं चीज़ें कर रहा है, जिस तरह से साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो कंफर्मेशन के साथ नीचे जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो क्या हो सकता है, देखो मेरा ये मानना है कि यहाँ के जो बायर है फिर वो ट्रैप हो जाएंगे
और जो और नीचे मार्केट शायद ना जाए या शायद जाए, तो डिपेंड करेगा फिर गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा शायद नीचे ना जाए और इस लेवल का ब्रेक डाउन ना करे, ठीक है, ये मेरा मानना है। तो गैप डाउन अगर खुल गया तो मैं सेल नहीं करूँगा, ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो मैं स्ट्रेंथ आने दूंगा मार्केट में, और वैसे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि गैप डाउन अगर खुलेगा तो स्ट्रेंथ आएगी मार्केट में और उस लेवल का शायद ब्रेकआउट हो जाए। तो यही मेरा टेक्निकल के अकॉर्डिंग मेरा जो है मानना है। तो बाकी कल देखते हैं कि कल के मार्केट में क्या होता है। मिलते हैं कल। जय हिंद।